आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेकेपीएसआई का सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस मालूम करने के बाद उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ इस वीडियो में हम जेकेपीएसआई का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि उसके साथ साथ जेकेपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का इस साल का सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्या सिलेबस रहा था जब लगभग 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तब जेकेपीएसआई का क्या सिलेबस था। मुझे लगता है कि इस साल भी वही सिलेबस मतलब रहने वाला है विथ सम माइनर चेंजेस। कुछ माइनर चेंजेस उसमें हो सकती हैं, एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर सिलेबस वही रहने वाला है। अब प्रीवियस ईयर सिलेबस क्या था वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि वो जो सिलेबस वहाँ पे है वो मतलब प्रिसाइज़ली लिखा है वहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का सिलेबस था। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे टॉपिक उसको बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं किया गया है कि मिसाल का अगर यहाँ पे पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, या उसके बाद पूछा है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, यहाँ पे सीधा पूछा इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। टॉपिक उसको बताया नहीं गया है कि किस तरीके से मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पे पूछा है जनरल इंग्लिश, यहाँ पे कुछ टॉपिक उसको मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स आपको ओवरव्यू पूरे मतलब चैप्टर्स का होना चाहिए। तो उसीलिए ये डिकोडेड सिलेबस जो है यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस मतलब अगर यहाँ पे जनरल इंग्लिश पूछा गया है तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर का सिलेबस जो था उसी बेसिस पे मतलब उसी को मतलब थोड़ा एनालिसिस करके उसी को थोड़ा डिकोड करके कौन कौन से टॉपिक्स उसमें मेंशन हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंडर आते हैं, तो वो हम आपको बता देंगे। जैसे कि उसमें ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं वहाँ पे उस सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है, उसमें मेंशन किया गया है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें मेंशन किया गया है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, उसमें मेंशन है इंडियन पॉलिटी, जे-एंड-के रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 और इसके अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जनरल साइंस है, बेसिक कंप्यूटर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है और बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। ये कुछ ये वहाँ पे ये आपका सिलेबस वहाँ पे जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस जो था वो आपके सामने ये है। अब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इंडियन पॉलिटी पूछा है तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स को बिल्कुल डिकोड करके हमने यहाँ पे आपके सामने हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये देख सकते हैं आप। करंट अफेयर्स में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है डिफेंस न्यूज़, उसके बाद पढ़ना है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पढ़नी है नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, अवार्ड्स किस किस को मिले और किस किस फील्ड में मिले वो भी आपको पढ़ने हैं, अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए। आप उसके बाद इंडेक्स एंड रैंकिंग पढ़ना है, सपोर्ट्स न्यूज़ पढ़ने हैं, ऑब्जर्वरीज पढ़ने हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पढ़ने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो भी याद रखनी है, पढ़ के जाना है एग्जाम में, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना है और उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस न्यूज़ जो हैं, करंट अफेयर जो है वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। प्रिपेयर कर अब आपको आप में से कोई सोच रहा होगा कि इतना ज़्यादा हमें क्यों बताया जा रहा है। देखिए, आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कोई शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करके आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में 0.25 से भी कुछ बच्चे बाहर होते हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि मुझे एक-एक नंबर मेरे लिए कीमती हैं और एक-एक टॉपिक मेरे लिए कीमती है। हो सकता है आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े और आपने बुक्स एंड ऑथर्स नहीं पढ़ा। यहाँ करंट अफेयर्स में से हो सकता है उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पूछा बुक्स एंड ऑथर से, आप 1 नंबर मतलब गँवा सकते हो। और अगर 1 नंबर एग्ज़ाम में कम होता है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए दोबारा कहीं साल इंतज़ार करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप
हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इन डिटेल पढ़ना है और कोई टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। ये थी बात करंट अफ़ेयर्स की। करंट अफ़ेयर्स में आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपके सिलेबस में पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पता है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों पार्ट जो हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे जो लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ऑलरेडी कवर होगा, तो वो इसी में इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो यहाँ पे उन टॉपिक्स का नाम हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, रिसोर्सेज। उसके बाद ये भी आप पढ़ पढ़ के जाना, क्रॉप्स भी पढ़ के जाना। रिसोर्सेज वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्रॉप्स, मगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ के जाना, क्वेश्चन ज़रूर आता है वहाँ से। रिसोर्सेज भी पढ़ के जाना, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाने। उसके बाद पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स भी पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया वो पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। ओके? उसके बाद अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, इंडियन पॉलिटी में कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन-कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद साइलेंट फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल पढ़ना है, पार्ट्स पढ़ने और शेड्यूल्स पढ़ने हैं। उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं और कौन वो इम्पॉर्टेंट है, कुछ अमेंडमेंट्स वो भी आपको याद रखने हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़नी है, पार्लियामेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट्री टर्म्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नर पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, local self-government, constitutional bodies, emergency provisions, political parties, anti-defection law, national symbols, important amendments, important articles, union territories, salaries of government officials, एंड उसके साथ एक टॉपिक और अटैच है छोटा सा, वो मैंने इसी में ऐड किया है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसको भी आप पढ़ के जाएंगे, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, डिमांड एंड सप्लाई, पॉपुलेशन सेंसस, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं इकोनॉमिक्स से। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये जो है ना, ये पीएम ये जो स्लाइड्स आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका पीडीएफ बना के मैं अपने ग्रुप में ये हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, नाम उसका स्टडी प्लान 99 है। आप उसको जॉइन कर सकते हो, उसमें आपको ये सिलेबस मिलेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ओके, ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया है हमारी टेलीग्राम चैनल और हमारी यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं आगे। जेकेपीएसआई में एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी भी मतलब मेंशन है, तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले आपको पढ़नी है इकोलॉजी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, रेड डेटा बुक, रामसर साइट्स इन इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, एनवायरनमेंट एंड इट्स थ्रेट्स। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं इस एनवायरनमेंट इकोलॉजी से। ओके, अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं और मॉडल्स पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है इंग्लिश से। ओके, और बहुत अच्छे से जाना है और इंग्लिश
वो टॉपिक है ये मतलब यहाँ पे आपको जहाँ जितने रूल्स होते हैं उतनी एक्सेप्शंस भी होती हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद अगर हम जनरल साइंस की बात करेंगे, फिज़िक्स पढ़ के जाना है, केमिस्ट्री पढ़ के जाना है और बायोलॉजी पढ़ के जाना है। होपफुली मैं साइंस के लेक्चर्स कुछ ही दिनों में इसी चैनल पे स्टार्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिज़िक्स एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, केमिस्ट्री एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे और बायोलॉजी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आपको कोई पीएचडी नहीं करना है इस फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में। बहुत मुद्दे की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, ईमेल पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रिंटर्स पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स कंप्यूटर से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम रीज़निंग की बात करेंगे, रीज़निंग में ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। एक-एक टॉपिक पढ़ के जाना है। और अच्छे से पढ़ के जाना ये मतलब ये सारे इनमें इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करेंगे बेसिक न्यूमेरिसी एंड डीआई तो परसेंटेज आपको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, सीआई एंड एसआई पढ़ना है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, अलजेब्रा ये उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। डाटा इंटरप्रेशन के अंडर वो सारे मतलब बार ग्राफ, पाई चार्ट वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, आपको क्या-क्या मतलब कैसे आपको ये सिलेबस तो आपने देखा, अब तो कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास इस सिलेबस को कवर करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उस पे बात करते हैं। देख लीजिए स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। अब आपको सबसे पहले प्रीवियस जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने हैं कि एसएसबी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस अंदाज से क्वेश्चन पूछता है, वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी याद रखना कि ये जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसमें पहले आपका रिटन होने वाला है, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट भी होने वाला है। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपको क्या चीज़ें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, देख लीजिए। प्रिपरेशन के दौरान आपको हर एक किसी सब्जेक्ट को आसान नहीं समझना है और आसान समझ के बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और किसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मिसाल के तौर पर किसी ने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स तो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ही, वो अपने 3 से 4 महीने सिर्फ़ मैथमेटिक्स को कोई प्रैक्टिस देने में पढ़ने में लगा देगा और बाकी सब्जेक्ट्स वहाँ वहीं रह जाएँगे, वैसा नहीं करना है। स्टडी प्लान टाइम टेबल एक बनाना है और हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। हर एक सब्जेक्ट को मतलब मिसाल के तो रोज़ पढ़ना है, अगर आप रोज़ 2 घंटे इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको 2 घंटे जियोग्राफ़ी भी पढ़नी है, आपको 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है। हम ये नहीं कि मिसाल के तौर पर हमने इंग्लिश पे 1 महीना अपना दे दिया, उसके बाद हम ज्योग्राफ़ी पे आए, तब तक वहाँ से इंग्लिश भूल जाएगा, ऐसा नहीं कर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के इस अंदाज़ से पढ़ना आपको ये मान के चलना है कि 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा आई म इस अंदाज़ से नहीं पढ़ना है कि किसी ने ज्योग्राफ़ी स्टार्ट की और वो 4 महीने के बाद ज्योग्राफ़ी ख़त्म करता है, वहाँ से एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन जो आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कम ही पढ़ो मगर रिवीजन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टे मोटिवेटेड और ये नहीं कि अब एग्ज़ाम कब होगा, नहीं आप इस बात पे ध्यान दो कि मुझे कुछ महीने मेहनत करनी है और उसके बाद मेरे कंधे पे 2 सितार लगने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसे आपको ऐसे माहौल में नहीं रहना है कि जहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। आपको सोशल मीडिया का कम यूज़ करना है कि मिसाल के तौर वहाँ पे मिसाल अगर आपने मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाया, तो अचानक क्या होता है किसी की भी कोई नोटिफ़िकेशन आ गई, इंसान यूट्यूब में चला गया, फिर रीलें देखने में आधा घंटा अपना 1 घंटा ज़ाया कर देता है। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, आपको इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके रखना है क्योंकि आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगर आप कंसिस्टेंसी से बने बने रहे, आपके कंधे पे 2 स्टार लग सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद डोंट प्रोक्रास्टिनेट। देखो आपको क्या काम करना है। मिसाल के आपने एक शेड्यूल बनाया कि मैं 12 बजे से 3 बजे तक पॉलिटी पढ़ूँगा। अब ये नहीं है, अब आप कहोगे जब 12 बजे का आप कहोगे अभी टाइम है 3 बजे तक, मैं चलो 1:30 बजे चला जाता हूँ और फिर जल्दी-जल्दी वो पढ़ना स्टार्ट किया। नहीं, अपने टाइम से स्टार्ट करो और अपने टाइम पे ख़त्म करो, जो भी आपने अपना शेड्यूल बनाया है। अवॉइड बर्नआउट। अब बर्नआउट ये इसका मतलब ये है कि मिसाल के आपको ऐसे भी नहीं करना कि आप 6-6 घंटे, आप 10-10 घंटे किताबों पे ही लगे रहें, फिर आपकी एनर्जी भी वहाँ पे ख़त्म होती है, आप मतलब वहाँ पे वो मतलब थके हुए महसूस करें, वैसा भी नहीं करना है। आपको छोटी-छोटी ब्रेक्स लेनी है। मिसाल आपने अगर 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद आपको ज़रूरी 20 मिनट या आधे घंटे के लिए बाहर चला जाना है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। उसके बाद डू नॉट कंपेयर विथ यू। आपको ये नहीं सोचना है कि ओह! इस एग्ज़ाम में तो 1 लाख बच्चा या 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कहाँ पे? नहीं, आपको उस चीज़ पे आपको सिर्फ़ चलते रहना है, आपको प्रिपरेशन करते रहने हैं। आपको मतलब मतलब आपका जो गोल है उस पे फ़ोकस करना है। मतलब किसी से आपको अभी अपना आप कंपेयर नहीं करना है। जब टाइम आएगा तो आप खुद कंपेयर हो जाओगे दूसरों के साथ। अवॉइड नेगेटिव सेल्फ। अब ये नहीं सोचना है कि क्या पता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतने सारे लोग हैं। नेगेटिव थॉट्स को अपने अपने आस-पास नहीं आने देना है। डू नॉट ओवर स्टडी। और ये मैंने ऑलरेडी कहा कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने कहा किसी ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की, वो 4 महीने के बाद ख़त्म होगा। इस अंदाज़ से नहीं पढ़ना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं पढ़ना है। मैं कोई 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ेगा वैसा भी नहीं करना है। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, मतलब इस उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।